नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आया अक्टूबर और अपने साथ तबाही का डर लाया। जी हां, अक्टूबर आते ही अपने साथ ऐसी विनाश की कहानी लाया है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। भारत में बाढ़ बारिश का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि फिलीपींस में धरती हिली तो ऐसा तबाही मचा कि इमारतें तक ढह गई। ऐसे में अक्टूबर आते ही ले आया है तबाही का डर। Para que nos campe un poco. Ha levantado la tubería de aquí. बाढ़, बारिश और भूकंप, भारत टू फिलीपींस हरकंप। रावण के पुतले बहे, वही का राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल से बिहार। जलमग्न हुए शहर और गांव, अक्टूबर में मॉनसून का धार। अक्टूबर में भी कुदरत का कहर, अभी बाकी है बर्बादी का डर। Para que nos campe un poco. Ha levantado la tubería de aquí. Y podría... जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद अब डरा रहा है अक्टूबर। डर ऐसा जो अक्टूबर में कभी नजर नहीं आया, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अब विदेशों में भी मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि मानो हाहाकार मचा हुआ है। एक एक तस्वीर ऐसी है कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाए। क्योंकि हर तरफ तबाही का नजारा है जो अक्टूबर में इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया। अक्टूबर में देश में 15% ज्यादा बारिश संभव। राजस्थान में भारी बारिश, जयपुर में रावण के पुतले बहे, फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप, 69 की मौत। वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही। हर तरफ मानो दहशत का माहौल है। ऐसा नजारा बहुत कम नजर आता है जब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में सैलाब ने सितम ढाया। वो भी ऐसा सितम जो सितंबर तक तो ठीक था, लेकिन अब अक्टूबर में भी इसका डर न सिर्फ सता रहा है बल्कि इतना डरा रहा है कि हर तरफ डर और दहशत का माहौल है। देखिए किस तरह से भारत के पहाड़ों पर अक्टूबर के महीने में भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही, तो कई दूसरे राज्यों में बाढ़ और बारिश ने कई शहरों में आफत मचाई, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका। तो वहीं फिलीपींस के सीबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप न सिर्फ दहशत लाया बल्कि लोगों की जान का भी दुश्मन बन गया। तो वियतनाम में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया।
इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि अक्टूबर में भी कुदरत का ऐसा कोहराम नजर आएगा, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि मॉनसून चला गया है। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही, लग नहीं रहा है कि यह सितम सितंबर के साथ खत्म हो गया है। पहाड़ों पर बारिश रुकने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। उत्तराखंड के जनपद चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना जारी। बिरही निजमूला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन होने से क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। इस भूस्खलन की वजह से 12 गांव से संपर्क टूट गया, जिसके कारण 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरे इलाके में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए। आसपास रहने वाले लोगों ने इस घटना की वीडियो और तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। वहीं विभाग का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी था, लेकिन लगातार पत्थरों और मलबे के गिरने से जोखिम को देखते हुए सड़क को सुचारू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तेज बारिश के कारण जल भराव की समस्या देखने को मिल रही। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कार में गले तक पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तभी वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल पानी के अंदर जाकर उन्हें सुरक्षित निकालता नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी कार लिए पानी के बीच फंसा है। ऐसे में वो गाड़ी के विंडो सीट से बाहर मदद की उम्मीद से देखता रहता है। तभी अचानक एक ट्रैफिक पुलिस कुलदीप मलिक उनके पास पहुंचता है। फिर गाड़ी में फंसे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। एक तरफ देश भर से मॉनसून कई हिस्सों में खत्म हो रहा है, तो वहीं कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट है, तो वहीं जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जयपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। जयपुर के इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। दशहरा पर रावण दहन के लिए तैयार पुतले भी पानी में बहते दिखे। कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला भीग गया। दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी में कहर बरपा रहा। इस साल मानसून के दौरान बार बार आने वाली बाढ़ के कारण महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। बीड जिले में बारिश ने कहर बरपाया। बीड तालुका के पिंपलवाड़ी गांव में बिंदुसारा नदी में बाढ़ आ गई। गांव के गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र के हालात बिगाड़ दिए, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में हादसे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के तपसे चिंचोली गांव के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल सलीम पठान और उनका बेटा अजहर पठान खेत की ओर जा रहे थे। गरफेवाड़ी पुल पर पानी का तेज बहाव था। बावजूद इसके दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ा दी और वो बीच भंवर में फंस गए। तेज धार ने मोटरसाइकिल को खींच लिया, जिसके बाद वो बाइक बचाने की कोशिश में अजहर भी बहने लगा। लोगों ने शोर मचाया, अजहर को झाड़ पकड़ने को कहा। हालांकि अजहर काफी दूर तक बह गया, लेकिन किस्मत से एक पेड़ की शाखा पकड़कर रुक गया। इसी बीच दूसरी ओर से आए कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाई और अजहर को सुरक्षित बाहर खींच लिया। बता दें कि प्रशासन की चेतावनी साफ है,
पानी के तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश ना करें, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। पुढे या, पुढे पुढे. हा तिथूनच बघ, तिथूनच. हा. महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। नदियों और नहरों का पानी गांवों में घुस गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए किस तरह से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसको पार करने की कोशिश में कुछ गांव वाले बह गए। ये किसान दूध के ड्रम लेकर इस तेज बहाव को पार कर रहे थे। इस बीच एक दो का बैलेंस बिगड़ा और वो बहते चले गए, जिसके बाद थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही, जिससे हिमायत सागर और उस्मान सागर का जलस्तर बढ़ गया है। बांध का गेट खोलने के कारण मूसी नदी में उफान आ गया है। जिससे सड़कों और गलियों में पानी भर गया है और सैलाबी कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब देखिए फिलीपींस से भी खौफज़दा करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां भूकंप से दहल उठा फिलीपींस के सेंट्रल। जब धरती हिलती है तो क्या होता है, जब जमीन के अंदर से जलजला उठता है तो क्या होता है, ये तमाम तस्वीरें उसी की गवाही दे रही। अचानक से एक साथ हिलती इमारत से लगी लाइटें गिरने लगी। सड़क पर सैकड़ों की तादाद में खड़े लोग, दहशत और खौफ की ये तमाम तस्वीरें फिलीपींस की। जहां भूकंप के तेज झटके ने पूरे फिलीपींस को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप से पूरे फिलीपींस में दहशत का माहौल, डर के मारे लोग जहां थे वहीं रुक गए। फिलीपींस के सीबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप है। इसकी वजह से 69 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 150 घायल। भूकंप का केंद्र सीबू आइलैंड के भोगो शहर के पास था। इस शहर की आबादी 90,000 है। Lord, please send some help, Lord. शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके इतने तेज थे कि कई इमारतों में दरारें पड़ी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भाग गए। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस भूकंप का एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी हिस्सा गिरता हुआ दिख रहा है। टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा देखिए, किस तरह से भूकंप के कारण ढह गया। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें और गाड़ी के अंदर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। सारी गाड़ियां गिर गई, लोग गिर गए, लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ा नहीं पा रहे।
सब कुछ हिलता हुआ वहां पर दिख रहा। स्ट्रीट लाइट्स भी बड़ी तेजी से डगमगाती हुई नजर आ रही। आप देखिए, यही दहशत वहां के लोगों के मन के अंदर थी। सबको लगा कि धरती अभी फट जाएगी या फिर नीचे गिर जाएगी। ये सभी लोग वहां पर जो भी मौजूद थे, और ऐसे में देखिए, सब कुछ वहां पर हिलता हुआ नजर आया। इवेंट में आप देखें कि किस तरीके से झूमर जो है वो बिल्कुल हिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा लोग वहां हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। लोग डर गए, खौफजदा हो गए। अचानक से देखिए किस तरीके से भागते हुए चीख पुकार यहां पर मचती हुई नजर आई। अब ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी, जानवर